यूपी में रहते उत्तराखंड का अपना एक अलग भाग था, तब भी था और राज्य बनने के बाद भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों का दबदबा भी उत्तराखंड में कहीं कम नहीं था। धर्मनगरी, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, देहरादून तक यह दबदबा लगभग कायम रहा, वह भी आज तक। अभी बात सामने आई, चाहे वो जीवा गैंग हो, राठी गैंग हो या कुख्यात तमाम ऐसे थे जिनके अपराध और उनके कृत्य कई बार सामने आते रहे हैं। जीवा गैंग का एक तरह से खात्मा हो गया, पुलिस रिकॉर्ड से भी अब उसके गैंग का नाम हटाया जा रहा है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर आवेश अंसारी से, जो बताएंगे कि जीवा गैंग ने कैसी वारदात और किन किन तरीके के अपराध यहाँ पे कृत्य किए। देखिए, कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी और जीवा का हरिद्वार में बेहद दखल रहा है। उसने यहाँ कारोबारियों की हत्या कराने से लेकर रंगदारी वसूलने के मामलों में लगातार वारदातों को अंजाम दिया है। उसके गुर्गे यहाँ लगातार सक्रिय थे, यहाँ तक कि 2017 में उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को मरवाने के लिए अपने शूटर भेजे थे। गलतफहमी के चलते शूटरों ने कंबल कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या कर दी थी। इस मामले में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कुछ समय बाद ही मामले का खुलासा किया, तो तब ये पूरी वारदात सामने आई थी कि गलतफहमी में कंबल कारोबारी की हत्या की गई थी। इससे पहले की अगर बात करें तो 2002 में भी कनखल क्षेत्र में एक हत्या के मामले में जीवा का नाम सामने आया था। फिर 2004 में भी शहर कोतवाली क्षेत्र में जीवा ने एक कारोबारी की हत्या कराई थी। यही नहीं, रानीपुर क्षेत्र में भी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या में उसका नाम जुड़ा था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उसका नाम सामने आ चुका है। कृष्ण राय हत्याकांड में भी जीवा का नाम जुड़ा था। यही नहीं, जेल में बैठे बैठे कारोबारियों से रंगदारी मांगने का खेल भी लगातार जीवा खेलता रहा। हरिद्वार जेल में भी उसे यहाँ लाया गया था, तो तब भी कई तरह के आरोप यहाँ लगे थे। यहाँ तक कि जीवा के शूटर ने जेल के अंदर एक बंदी रक्षक की भी पिटाई की थी, जिसके बाद शूटर को यहाँ से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था। पिछले महीने ही 13 जुलाई को जीवा का सक्रिय शूटर रहा शाहरुख उर्फ पठान यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया था। और इससे पहले 2023 जून में जीवा की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग जीवा का गैंग यहाँ से लगभग सफाया हो चुका है। जीवा की गैंग में हरिद्वार में जो रजिस्टर्ड था उसमें 7 बदमाश थे, जिसमें से अधिकांश की मौत हो चुकी है या जो है वो निष्क्रिय है, लेकिन पुलिस की लगातार निगरानी में है। पुलिस ने उनकी हिस्ट्री शीट खोली हुई है और पुलिस लगातार उन गुर्गों की निगरानी भी करती है। बहरहाल, गैंग का मुखिया का खात्मा हो चुका है और उसके सक्रिय शूटर भी लगातार मारे जा चुके हैं या जेलों में है। तो इस लिहाज से अब पुलिस भी उसके गैंग को आधिकारिक तौर पर बंद यानी खत्म करने की प्रक्रिया में लगी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय देहरादून से ही निर्णय लिया जाएगा और पत्राचार भी इस संबंध में लगभग किया जा चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है वह जारी है। अपराध और अपराधियों के हौसले कम हुए। दोनों यूपी और उत्तराखंड की सरकारों ने एक अभियान चला करके अपराधियों पर नियंत्रण का प्रयास किया, लेकिन कुख्यात अपराधियों का दबदबा बाहर तो कम हुआ, कहीं ना कहीं जेलों में भी उनका दबदबा है। अभी राठी को यहां से हटा के पौड़ी की जेल में भेजा गया। उसके पहले जेलर ने कई अपराधियों को लेके कि जो स्वयं बंदी रक्षक या जेलर तक को धमकाने का प्रयास करते थे। इस संबंध में भी कई बार सामने आया कि अपराधियों के हौसले पूर्व में इतने बुलंद रहे कि रुड़की में एक जेलर तक की हत्या हो गई। आवेश से हम जानेंगे कि अपराधियों का जो हौसला जेलों में बुलंद हो रहा है, उसको रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये जो मामला है 2011 का है, जब हरिद्वार जेल के प्रभारी रहे नरेंद्र खंपा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर सुनील लाठी का नाम आया था। सामने आया था कि राठी ने अपने गुर्गों के जरिए जेलर की हत्या कराई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लगातार कुख्यात राठी के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश जेल थे या कुछ छूट गए। फिर बाद में पुलिस ने उन पर लगातार शिकंजा कसा और ये मामला भी लगभग कोर्ट में विचाराधीन है। और
माना जाता है कि राठी जो है जेल के अंदर से ही बैठ के लगातार गैंग चलाता है। फिलहाल पुलिस ने राठी पर बेहद काफी हद तक शिकंजा भी कसा, उसके गुर्गों की गिरफ्तारी की। एक मामला 2023 में भी सामने आया था जिसमें राठी का जेल के अंदर से ही प्लॉट को लेकर भाजपा नेता से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला था। इस मामले में पुलिस ने उसके गुर्गे रहे सुशील गुज्जर को गिरफ्तार किया था, जबकि एसटीएफ ने भी उसके एक गुर्गा खोकर को भी धर दबोचा था। इस मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई भी की गई थी। फिर हरिद्वार जेल से सुनील राठी को पौड़ी जेल शिफ्ट कर दिया गया था और पुलिस का दावा ये भी है कि लगातार राठी की जो है निगरानी की जाती है। जिस जेल में राठी रहता है वहाँ बाहर एलआईयू के अलावा अलग से पीएससी तैनात रहती है, उस पर लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। लेकिन सूत्र ये दावा करते हैं कि राठी जब कभी पेशी पर आता है या मिलाई के दौरान उससे जो मिलने जाते हैं, तब वो पूरी इस संरचना को रचता है कि आगे किस तरीके से उसके गुर्गे रंगदारी वसूले या फिर आगे। लेकिन लंबे समय से रंगदारी का भी कोई मामला सामने नहीं आया है। सूत्र ये भी दावा करते हैं कि अब कुख्यात जेलों में रहकर ही जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसा कि अभी पूर्व में अभी कुछ दिन पहले ही रुड़की में भी ऐसा मामला सामने आया था। कुख्यात राठी के करीबी रहे परवीन वाल्मीकि के भतीजे भाजपा पार्षद मनीष बोलर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, जिसमें सामने आया था कि करोड़ों रुपए की जमीन परवीन वाल्मीकि ने अपने भतीजे के जरिए हथियाई और उसके बाद उसकी आगे रजिस्ट्री कर दी। फिलहाल वाल्मीकि का भतीजा रुड़की जेल में बंद है और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करी। जो इस मामले में जुड़े हुए हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जीवा गैंग का लगभग खात्मा हो गया, नाम आपराधिक रिकॉर्ड से उसके हटाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। जैसा कि आवेश ने बताया कि कई गैंग अभी भी इस तरह सक्रिय हैं कि अपराध की प्रकृति को ही उन्होंने बदल दिया। विवादित जमीन के बीच में मध्यस्थता करना, विवादित जमीन को लेकर के फिरौती मांगना या धनुगाही करना, ये सब कार्य जारी है। उत्तराखंड पुलिस को अभी भी बहुत से नकेल कसने होंगे। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।